हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब पे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो मैथ का वर्क एंड टाइम चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं उसके सेट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में जो भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन को मैं बेसिक ट्रिक से कराने का शॉर्ट ट्रिक्स कराने से कोशिश करूंगा। जैसे दिया ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो सी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा किया, तो सी अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन है, क्लास सेकंड आपका है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा। एक आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा जो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी आपका कर रहा है 20 दिन में। और तीनों जब सी की सहायता से लेकर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों काम करते हैं, तो 4 दिन में। तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूना 20, 20 से कम 20, 4 पचे 20। ठीक है, ये हो गया तीनों का। अब देखिए ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1 और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर हम यहाँ पे रख देते सी का निकालना चाहिए, निकल नहीं जाएगा। ए का 2 दिया है, बी का 1 दिया है, सी का निकालना है तो 2 1 3 5 में से घटा दो तो कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल वाले क्लास में, डब्ल्यू बाई ई, यानी ये क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 20 और सी की क्षमता, काम किससे कराना है, सी से काम कराना है। सी की इफिशियंसी 2, काट देंगे कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मैं अभी बोला था आपको होमवर्क दूंगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लगता होगा देखने में आसान, लेकिन जब लगाने बैठेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए 4 स्टार देता हूँ। आप इसको थोड़ा सॉल्व करके बताइएगा। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, बी को कितने दिनों के बाद उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि 9 दिनों में कार्य समाप्त हो जाए। बेसिक से हो जाएगा, लेकिन आप एक प्रकार से इसको कोशिश कर सकते हैं इसको कैसे करना है। आप चाहें तो इसको बेसिक से भी ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो इसको अपने मेथड से ट्राई कर सकते हैं। किसी भी मेथड से ट्राई करके आपको इसका आंसर कमेंट करना है और तुक्का नहीं मारना है। सबसे बड़ी बात तुक्का नहीं मारेंगे कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम मैं बाई ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसका एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए और बी एक काम को 40 दिनों में, बी और सी उस काम को 120 दिनों में। यदि बी अकेला इसे 180 दिनों में करता है तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया ए प्लस बी बराबर कितना दिन में, 40 दिन में। बी प्लस सी कितने दिनों में, 120 दिनों में। बी अकेला उसको 180 दिनों में। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका एलसीएम निकालोगे आप तो इसको 360 एलसीएम हो जाएगा। कैसे, 360 तीनों से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 36 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी बराबर 40, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। और बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। जब बी की एफिशिएंसी यहाँ पे भी 2 रखोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। टोटल काम कितना है, 360। टाइम बराबर, अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू बाई ई। 360 आपका टोटल वर्क है, किससे काम करवाना है, ए और सी से मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। इसी से काम होता है। ए की एफिशिएंसी 7 और सी की एफिशिएंसी 1, 7 + 1 = 8। अब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंच 40, यानी टी ए प्लस सी इस काम को 45 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बी और सी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे 40 दिनों में कर सकता है। सी अकेले कार्य करते हुए इसे कितने समय में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा दिखेगा, दिया है ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 8 दिनों में, बी प्लस सी एक कार्य को 24 दिनों में, बस बी अकेला इस कार्य को 40 दिनों में। तो ये आपका एलसीएम निकालने के सबसे पहले कितना हो गया, 120। 24 × 5 = 120, 40 × 120, 15 × 8 = 120, 24 बचे है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 होगा, 24 × 5 = 120
और 40 यही 120 निकल गया। बी का एफिशिएंसी 3, तो सी का एफिशिएंसी 2। बस सी से निकालना, बाकी किसी की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है। बी का 3 आ गया, सी का 2 आ गया, टोटल काम कितना है 120। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई ई, ये हो जाएगा 120/2, यानी ये हो जाएगा आपका 60 दिन। 60 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका एक बार आंसर कमेंट करके बताइए कितना आंसर आएगा। एक और क्लास यहाँ थोड़ा सा गला बैठ गया है हल्का सा, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, ए और बी रुपयों के लिए काम को करने का वचन देते हैं, 450 रुपया में काम करते हैं। ए इसे कितने दिनों में, 20 दिनों में, बी इसे 40 दिनों में, सी की सहायता से वे इसे 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सी को उसका योगदान के लिए कितना रुपया मिलना चाहिए, ये पैसा बताना है। जैसे मान लीजिए 3 मजदूर हैं, ठीक है, 3 मजदूर आप अपने घर बनवा रहे हैं, ठीक है, 450 रुपया में वैसे तो सस्ता, इतना सस्ता मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिया क्वेश्चन मान लेते, मानने में क्या जाता है। तो 450 रुपया में काम को खत्म करते हैं। ए 20 दिन करता है, बी 40 दिन करता है, और सी की सहायता से वे इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी को कितना पैसा देना चाहिए, ये आपको पूछा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन कर रहा है। बी कितना दिन कर रहा है, 40 दिन कर रहा है। अब तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो लॉस कितना हो जाएगा इन लोग का, लॉस हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 20 गुना 40, 40 से कम 40, 8 5 40। तो यहाँ से सी का पूछा है, तो सी का जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कितनी आ जाएगी। ए का मान 2, बी का मान 1, तो सी का कितना हो गया 2। सी का कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और ए का कितना आया है 2 आया है, बी का कितना आया है 1 आया है। ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 का मान कितना दिया है 450। एक का मान कितना हो जाएगा 90। तो सी का एफिशिएंसी कितना, 2, 2 का मान कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो 180 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आज के क्लास में 5 क्वेश्चन थे, मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया है। एक क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, ओके, तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का कि कितना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका कमेंट करना है कितना आंसर आएगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है। उसके बाद आपको क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करना है। जैसे आगे भी, जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा बड़ा प्लान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका SSC GD का भर्ती आने वाला है, लगभग लगभग आपका 50 से 60 हज़ार भर्ती रहेगा। उसमें हिंदी है, इंग्लिश भी है, प्लस मैथ है, प्लस रीजनिंग है, प्लस GK है। ये सब इतना सिलेबस है। इसके लिए मान लीजिए हम लोग टीचर रखेंगे पढ़ाने के लिए, हिंदी कोई पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई रीजनिंग पढ़ाएगा, कोई GK पढ़ाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग टीचर रखेंगे आपका। तो अगर आपका पूरा रिस्पांस अच्छा रहा तभी उन टीचर को बोलेंगे हाँ सर आइए आप लोग पढ़ाइए, बच्चे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो भी होगा, आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ आएगा, उसके हिसाब से रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो उसके हिसाब से क्लासेस को और बड़ा और बढ़िया के बनाया जाएगा, और भी क्वेश्चन को डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए अब आपका धीरे धीरे मैथ का क्लास रेगुलर हो रहा है, इसके बाद GK का भी क्लास 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका रीजनिंग भी चलेगा, यहाँ पे आपका इंग्लिश भी चलेगा, यहाँ पे आपका हिंदी भी चलेगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। देखिए कौन कौन सा, यूपी पुलिस, यूपी पेट, यूपी की समस्त वैकेंसियों के लिए ये चलेगा, क्योंकि यूपी में जो भी वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए क्लासेस चलेंगी। और सेंट्रल लेवल पर जो भी वैकेंसी आने वाली है, जैसे मान लीजिए RPF का आने वाला है, RPF कांस्टेबल प्लस SI का आने वाला है, प्लस आपका SSC GD का भर्ती आने वाला है, प्लस दिल्ली पुलिस का भी भर्ती आने वाला है। ठीक है, जितने भी वैकेंसी केंद्र लेवल पे भी आएंगी, यूपी लेवल की आएंगी, सभी वैकेंसियों का यहाँ पे क्लासेज अब आपका धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर सभी क्लासेज आपके बढ़िया से बोर्ड पे लिए जाएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो जरूर ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कोई भी आपका एग्जाम होगा, जैसे एयरफोर्स, नेवी, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चलना ही चलना। दूसरे चैनल पर चल ही रहा है स्टैंड अप क्लासेस पे, इस पर भी चलना है, चलेगा, उस पर भी चलेगा, इस पर भी चलेगा। लेकिन खासकर यूपी पुलिस, यूपी पेट, सेंट्रल लेवल जैसे RPF, SSC GD, दिल्ली पुलिस, ये सब जितने भी वैकेंसियाँ हैं, इन लोगों के लिए भी ये क्लासेस चलेंगी। क्लासेस क्या चलाना है, जैसे मान लीजिए मैथ है, इंग्लिश, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से कराई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।